हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि लारावेल 13 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग पहले लारावेल 11, 12 और जो पुराने वाले वर्जन थे वहां पे जैम्प का यूज करते थे पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए, ताकि उसके बाद आप लोग लारावेल को आराम से इंस्टॉल कर पाओ, सेटअप कर पाओ। बट यहाँ पे आप लोग वो नहीं कर सकते हो। लारावेल 13 के लिए आपको पीएचपी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बार हम लोग लिखते हैं लारावेल 13 और इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके कुछ नोट्स दिखेंगे और नोट्स के अंदर आपको पता चलेगा कि लारावेल का जो 13th वर्जन है ना, उसके लिए आपको PHP 8.3 चाहिए मिनिमम। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ जैम, देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे पता चलता है कि जैम्प के अंदर पीएचपी का जो मैक्सिमम वर्जन है ना वो है 8.2। तो जो 8.3 है ना, ये जैम्प के साथ अभी के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए लारावेल आपको पहले से ही कुछ कमांड्स देता है जिससे आप लोग पीएचपी को बहुत ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन पे जाओ, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दिखेंगी आपको कि ओपन कोड या फिर क्लैड कोड का यूज़ कर लो, बट मैं यहाँ पे मैनुअली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, विंडोज़ का, देन मैक ओएस का और लिनक्स का। तो आपको विंडोज़ पावर शेल के लिए क्लिक करना है एंड देन आपको ये वाली कमांड दिखेगी, इसको आप कर लो कॉपी। देन आपको यहाँ पे विंडोज़ पावर शेल ही ओपन करना है, टर्मिनल नहीं ओपन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे जाते हो ना और यहाँ पे आप लोग लिखते हो लेट्स से पावर शेल, तो एक तो ये पावर शेल होती है, एक होता है आपका टर्मिनल। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल लिखता हूँ तो ठीक है, तो टर्मिनल यूज नहीं करना आपको, यहाँ पे जो विंडोज पावर शेल है उसका यूज करना है। इसको आप यहाँ पे ओपन करोगे और इस वाली कमांड को यहाँ पे बस पेस्ट कर दोगे, वहां से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दोगे एंड आपकी इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाए। ठीक है। पैरेलली आपको जैम्प फिर भी चाहिए। इसका रीजन क्या है, जब आप लोग लारावेल के साथ काम करते हो ना, तो आपको डेटाबेस पे भी काम करना होता है और डेटाबेस के लिए सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं माइस्क्यूएल पीएचपी के साथ में। तो आप लोग अगर जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हो डाउनलोड करने के बाद में, तो आपका माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल हो जाएगा और पीएचपी माई एडमिन जो काफी ईजी टूल रहता है डेटाबेस को माइस्क्यूएल को हैंडल करने के लिए, वो भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैरेलली इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ, जैम्प को डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो जैम्प है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा कुछ सेकंड्स के बाद में। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बस एंटर करना भूल गया था क्या मैं? अच्छा नहीं, ये हो रहा है, चल रहा है सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे इसने पीएचपी को डाउनलोड करना शुरू कर दिया ना। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जैम्प है वो भी आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखो, आपका जो पीएचपी थी वो इंस्टॉल हो चुकी है, उसके बाद में कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है और लारावेल का जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। देखो, तीन चीजें चाहिए होती हैं अगर आप लोग लारावेल को इंस्टॉल करना चाहते हो। सबसे पहले पीएचपी, फिर कंपोजर और उसके बाद में लारावेल इंस्टॉलर। तीनों की तीनों चीजें इस सिंगल कमांड के साथ आपके इंस्टॉल हो जाती हैं। तो आपको यही वाला तरीका फॉलो करना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके पास पीएचपी पहले से ही है, किसी और तरीके से आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, बट वो 8.3 से ज़्यादा वाला वर्जन है, तो आप लोग ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। बट ठीक है, मैं इधर जाऊंगा नहीं, अभी हम लोग वापस वापस यहीं पे आते हैं। देन मैं यहाँ पे करता हूँ पी एच पी माइनस माइनस वर्जन, ये कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो पीएचपी का 8.50 वर्जन इंस्टॉल है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ कंपोजर और जैसे कंपोजर करूंगा तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखे ना कि ये कमांड इंटरनली एक्सटर्नली फाउंड नहीं है, दैट मीन्स कि प्रॉपर्ली चीजें इंस्टॉल नहीं हुई। बट अगर आपको यहाँ पे कंपोजर ऐसा कुछ दिख जाए, दैट मीन्स क्या प्रॉपर्ली कंपोजर भी इंस्टॉल हो चुका है। देन इसके बाद में लारावेल इंस्टॉलर चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं लारावेल लिखूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लारावेल लिखने के बाद में लारावेल इंस्टॉलर का भी 5.28 वर्जन हमारे पास है। दैट मीन्स तीनों की तीनों चीजें पीएचपी कंपोजर लारावेल आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ अब आपको जाना है उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे आप लोग अपने लारावेल की एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आप लोग चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया, देन डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ CMD। ठीक है, तो मेरे पास सेम ये डैशबोर्ड वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैनुअली जाना चाहते हो कमांड लाइन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे CD वगैरह करके, तो वो भी जा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके थ्रू जाना पसंद करूंगा बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे डेवलपर्स भी देख रहे होंगे जो भी कॉलेज वगैरह के अंदर उनको CMD का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे कमांड आपकी मेंशन भी है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो लारावेल न्यू और आपकी एप्लीकेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा लारावेल न्यू और लारावेल ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम चेंज करा एप्लीकेशन का। आप लोग चाहो तो एग्जाम्पल ऐप जो भी वहाँ पे दिया हुआ था वो भी लिख सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो इसका। एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है कि कोई आपको स्टार्टर किट डाउनलोड करनी है, इसके बाद में यूज़ करनी है, इंस्टॉल करनी है, नहीं करनी है। मैं यहाँ पे नन के साथ जाऊँगा।
देन कह रहा है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क, इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसके साथ जाओ। ये कह रहा है कि कोड एआई असिस्टेंट आपको चाहिए अभी के लिए, तो येस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट येस कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। देन इसने लारावेल की एप्लीकेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो लारावेल 13। कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, सो आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट लारावेल के साथ सबसे ज़्यादा माइस्क्यूएल का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे माइस्क्यूएल चूज़ करूँगा इनमें से, एंड आई हिट एंटर। देन ये डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन के लिए बोल रहा है। आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो, बट अभी हमारे पास डेटाबेस सेटअप नहीं है, बिकॉज़ ज़ैम्प हम लोगों ने भी डाउनलोड करा है, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो बेटर है आप इसको नो कर लो, और बाद में जो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन कैसे करनी होती है ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको धीरे-धीरे बता दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ईज़ी रहता है यहाँ पे नो करोगे तो, स्टेप्स आपके लिए ईज़ी रहेंगे इंस्टॉलेशन के। देन यहाँ पे कंपोज़र जेसन को इसने अपडेट कर दिया। ये कह रहा है कि क्या आपको npm इंस्टॉल और npm रन बिल्ड चलाना है? यस, ये कमांड हमें चलानी है, तो मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा। नाउ वो भी पूछ रहा है कि आपको MCP वगैरह ये सारी चीज़ सेटअप करने की नहीं करनी है एआई के लिए, जस्ट यू कैन सिंपली एंटर, नो इश्यूज। एंड देन कौन सा एआई एजेंट आपको सेटअप करना है, तो मैं यहाँ पे AMP कर देता हूँ, जहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, ये वाले ऑप्शन लिखने हैं आपको, तो AMP अभी के लिए मैं कर देता हूँ, बाद में चेंज करने का मन हो तो चेंज भी कर लेंगे। नाउ और चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट सेटअप हो चुकी हैं, तो अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो जैसे उसने बता रखा है इस फ़ोल्डर में जाओ। देन यहाँ पे लिखना है कंपोज़र रन डेव, एंटर करेंगे और आपकी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में आ जाएगी। देन आप उसको चेक कर सकते हो रन करके, ये वाले पाथ के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। सो मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे आपको कुछ एरर देखने को मिल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, कैसे फिक्स करना है उनको मैं अभी बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे आते हैं, देन ये रन होगा अभी, और पैरेलली आप लोग चाहो तो आपके एप्लीकेशन को VS कोड के अंदर ओपन भी कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें चेक करने के लिए, फोल्डर वगैरह देखने के लिए कि कौन से फोल्डर्स हैं, क्या 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 फाइल्स हैं। सो यहाँ पे मैं फाइल्स पे जाऊँगा, देन ओपन फोल्डर, आफ्टर दैट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद आपके एप्लीकेशन और सेलेक्ट फोल्डर। एंड आई थिंक यहाँ पे आप फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हो। आई थिंक ये ब्राउजर पे रन हो भी गई होगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। रनिंग हो गई, बट देखो यहाँ पे एक एरर है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारा जो डेटाबेस है वो सेटअप नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया बेबी के लिए। तो यहाँ पे ना जो ENB वाली फाइल है, यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेशन ड्राइवर, इसको आप कर दो यहाँ पे फाइल। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू कनेक्शन, इसकी जगह आपको करना है सिंक, सेव कर दो। देन फिर से ब्राउजर के ऊपर आते हैं, और अब देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली सही चल रही है, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। नाउ आपका लारावेल रेडी हो गया। अब जैम्प को इंस्टॉल करके, ये भी डाउनलोड हो चुका है, हम लोग डेटाबेस को भी सेटअप कर लेते हैं। तो 2 फाइल्स हो गई हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं। सो किसी पे भी क्लिक करेंगे, उसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि आपका PHP MySQL और जैम्प प्रॉपरली इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए। फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, बट स्टेप्स इसके काफ़ी ईजी हैं। सो नेक्स्ट करना है, देन फोल्डर बता दिया कि इस वाले फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, इंग्लिश। देन परफेक्ट, अभी ये सेटअप होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करते हैं इसको। तो जैम भी इंस्टॉल हो चुका है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। ये जैम वाले कंट्रोल पैनल की बात कर रहा है, और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ, और देन आप चाहो तो इनको स्टार्ट कर सकते हो, अपाचे और माइस्क्यूएल। बाकी तीनों की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को ही मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये प्रॉपरली शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका, वो आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए आपको ब्राउज़र पे जाना है, एंड देन आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो लोकल होस्ट, बस लोकल होस्ट करना है, कोई पोर्ट नहीं देना इसको। और अगर ये चल रहा है, दैट मीन्स आपका जैम प्रॉपरली चल रहा है, और यहाँ पे PHP माइडमिन पे क्लिक करोगे, अगर ये भी चल रहा है, तो आपका PHP माइडमिन, जैम और माइस्क्यूएल सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जैम्प को और PHP को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो, तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है।
और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ-साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और नौकरी.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएँगे, ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएँगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएँगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती, तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।